ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्तेकरूपोया कर्माभिसंविदादिना अक्षयं परमात्मनं ज्ञानमूर्ति नमामि त्वम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौसाहु। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव जैसे आदिनाथ भगवान की देवादिदेव जैसे सुपरस्नाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य आदिसागर महाविद्यालय विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता भूल क्षमा कर देना माता। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिनवाणी। जिसको जान रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती उसमें जान नहीं होती। जानन हारे को जानो ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। लोग कहते हैं संसार बुरा है, संसार बुरा नहीं है, लेकिन संसार में आकर संसार में रमना बुरा है। हम क्या कर रहे हैं? महावीर भगवान को तो मानते हैं। अच्छा, महावीर को कौन मानता है? सभी मानते हैं, लेकिन महावीर की कौन मानता है? महावीर की हम नहीं मानते। महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर के द्वारा कही हुई बातें हमें मान्य नहीं है। लेकिन महावीर ने नहीं कहा, महावीर के पहले से बहुत से तीर्थंकर कह चुके हैं, लेकिन हमने उस पर अभी तक अमल करना नहीं सीखा। मात्र हमने अपने इस शरीर को देखा। ये शरीर ना किसी का हुआ है ना कभी होने वाला है। गोटू भैया, आप बचपन में घुटने के बल चला करते थे, क्या आप चल पाओगे? क्या रहा आपका शरीर? पर्याय बदली की? हमने मात्र इस शरीर को सजाने संवारने में लगा दिया। जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो, उसके प्रति जो राग कर रहे हो, उसका तो राग होना निश्चित है। समझे? उसका तो राग होना निश्चित है। इसलिए शरीर के सजाने के पीछे, हम शरीर के सजाने के लिए कितना अशुद्ध द्रव्य अपने शरीर पर लिप पोत लेते हैं। अरे कहीं बाहर जा रहे हैं तो बात छोड़ो, हम यहाँ तक तो मंदिर में भी आते हैं तो अपने शरीर को लिप पोत कर आते हैं।
सेंट, परफ्यूम, डिओड्रेंट, पता नहीं क्या क्या। और इन माताओं को तो कहना ही नहीं, इतनी सज धज के आती हैं बेचारी कि कोई तो देख ले हमें, लेकिन ये शिकार करने आती हैं। शरीर को हमने बहुत सोलह श्रृंगार किए, चंदन का लेपन किया, सोना चांदी हीरा पन्ना से उसे सजा दिया, रात दिन खिलाया पिलाया। आप समझो हमने इस पर्याय में, आपकी आयु समझो 50 वर्ष है, आप अगर दिन में 5 किलो भी अन्न खा रहे हो तो सोचो 50 साल में आपने कितना खा लिया, क्या रहा आपके पास। लेकिन हम कभी सोच नहीं पाते। रोज हमें नए नए पकवान खाने को चाहिए, नए नए द्रव्य पीने को चाहिए। ये रसना इंद्र की लोलुपता हमें छोड़ नहीं रही है। मैं पूछता हूं, आप जो भोजन कर रहे हो, क्या नया है ये? आज हमने जो भोजन किया, कल उसे छोड़ के आए कहां पे? जंगल में, खेतों में। वही अन्न वही पुनः खेतों में जाकर खाद बनकर धान्य के रूप में उगता है। वही तुम्हारे हाथ में वापस दूसरे दिन थाली में सस्ता है। दूसरे दिन यानी बहुत सालों बाद। तो सोचो हमने नया क्या खाया, नया क्या पिया। आकाश से वर्षा, बादलों से वर्षा, जमीन पे गिरा, नदियों में आया, नदियों से हमारे नलोकाश में आया, नलाकाश से हमारे मटकाकाश में आया, मटकाकाश से हमारे पोटाकाश में गया, और पोटाकाश से हमने वापस छोड़ दिया। वही फिर भाप बन करके पुनः ऊपर गया, वही वापस हमारे पास आया। तो हमने क्या नया खाया, क्या नया पिया। लेकिन हम नया खाने और पीने के चक्कर में इस पर्याय को, जो उच्च कुल मिला है, उसे हम भूल रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे, अरे महाराज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आप जैसे भुक्त भोगी रह के आए हैं, उसमें से ही निकले हुए हैं। उस समय हमें समझाने वाला कोई नहीं था। जब समझ आई तो उम्र बहुत निकल चुकी थी, आयु कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी संभल गए। कहते हैं ना, दिन का भूला शाम को वापस आता है, तो भूला नहीं कहता। कोई बात नहीं, उम्र ढल जाए फिर भी आ जाओ महेंद्र जी, अभी भी समय है, संभल लो। कब तक राग करोगे पता नहीं, कब हाथ पैर ढीले पड़ जाएं। हाथ पैर ढीले पड़ने के पहले निकल जाओ। बस हमने मात्र क्या किया, मिथ्या का श्रद्धान किया। मिथ्या का श्रद्धान हमने भी किया था, लेकिन वाणी सुनी आगम की, तो जीव बदल गया। बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं आचार्य श्री, कपास बिगड़े तो धागा बना। कपास बिगड़े, कपास पता है, रुई। कपास बिगड़े तो धागा बना, धागा बिगड़ा तो वस्त्र बना। भैया वैसे ही ये ग्रस्त धर्म, जीवन बिगड़ेगा तब तुम श्रमण बन पाओगे। इसका मतलब नहीं घर से झगड़ा करके निकल जाओ। ग्रस्त जीवन आपको बिगाड़ना ही पड़ेगा। बिना ग्रस्त जीवन बिगाड़े आप ऊपर नहीं आ सकते।
कम से कम बन तो नहीं सकते, लेकिन बनने वाले के प्रति भी गलत भावना तो मत रखो। हमने क्या कर दिया? बनने वाले के प्रति भी गलत भावना बना दी। दूसरे का पुत्र बने तो वाह वाह करते हो, और अपना पुत्र बने तो आहा आहा करते हो। बनने दो। अरे कम से कम इस संसार में रहकर वो गलत क्रिया करे, वो समझो शाम को आपके सामने मदिरा पान करके आए, वेश्यालय में जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कम से कम यहाँ तो है। लेकिन आप क्या करते हो? अपने बच्चों को विदेश भेजना तो स्वीकार है आपको, लेकिन मुनि बनाना स्वीकार नहीं है। अरे समझो जीव विदेश चला गया तो वापस आए या ना आए, कोई गारंटी है? कहीं वही मिल गई बकरियां चर ली, उमंग भैया, बकरियां मिल गई तो चर ली, तो क्यों आए यहाँ पे? और अगर वो मुनि बन गया तो कम से कम न हो सके तो साल में एक बार आप उसके दर्शन करने तो जा सकते हो। तो अच्छा कौन सा है? तो कहीं न कहीं हमें इस संसार को छोड़े बिना, इस मोह माया को छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कहा, अभी छोटी सी कहानी बताओ। एक सेठ जी थे, सेठ जी को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सेठ जी एक साधु के पास गए, तो साधु से कहा, हे भगवान मुझे संतान नहीं हो रही है। तो ठीक है, साधु ने कहा कोई बात नहीं, संतान तो हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे संतान उत्पन्न होगी आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब मोही जीव क्या करे बेचारा? कहते हैं ना, सरकार भी कहती है बनिए बड़े चतुर होते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनिए। अब समझो यहाँ पे दो अर्थ हो रहा है, एक होता बनिए और एक होता बनिए। तो सेठ ने क्या किया? मंजूर कर लिया, ठीक है महाराज जी, जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी या संतान की प्राप्ति होगी मैं दीक्षा ले लूंगा। ठीक है, महाराज जी रवाना हो गए वहां से, उनकी संतान उत्पन्न भी हो गई। अब पुनः पधारे, जैसे हम गए थे ना, एक बार निकले पुनः वापस आए भिलवाड़ा में, वैसे साधु पुराना आए। तो फिर सेठ जी के पास, सेठ जी उनके पास आए, तो सेठ जी से कहा अब तो निकलो। अरे महाराज जी क्या करें, बालक अभी छोटा है, उससे खिला ले पिला ले, अच्छे से बड़ा कर ले। ठीक है, बेचारे साधु तो भोले होते ही हैं, साधु तो भोले होते ही हैं। जैसे एक साधु शिव निकल के बाहर आता है व्रत धारण करके पड़घान के लिए, बेचारा गौ होता है, गौ। आपने 3 प्रदक्षिणा दे ली और भले उसे 2 किलोमीटर ले जाओ, बेचारा आपके पीछे 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 चला जाता है। तो गौ है कि नहीं? कभी आपसे पूछा उसने भैया कितना लंबा है? तो ठीक है, साधु ने कहा ठीक है भैया, बच्चा बड़ा कर लो फिर जाएंगे। साधु निकल गए, पुनः वापिस आए। अब साधु का भी तो कहीं ना कहीं राग होता है किसी को निकालने का, लेकिन ये प्रशस्त राग होता है। क्यों प्रशस्त राग? क्योंकि एक जीव को बाहर निकालना, हम तो सोचते हैं इस 4 महीने में
24 के 24 बैठे, एक भी माई का लाल, एक भी इस भिलवाड़ा का राम निकल जाए तो हमारा चतुर्मास सफल हो जाए। हमें 2500 ढेर से मतलब नहीं है, एक भी मिल जाए। ये क्या प्रशस्त राग है, किसी जीव को बर्बाद न करना। हाँ, आप गोटू भैया की तरह विसा मत करो, आपको भी निकलना ही है, आपका भी बच्चा छोटा ही। तो पुनः आए साधु भगवान, कहा भैया आप तो निकलो। तो उन्होंने कहा भैया महाराज जी अब बच्चा तो छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए, कॉलेज जाने लग जाए और उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाए, उसकी शादी कर लूँ और नौकरी पे लग जाए, तब निकलूँगा। ठीक है, बेचारे गऊ थे, चले गए वापस। पुनः आए, देखो साधु कितने सुधे होते पता आपको। जैसे एक बार गोटू भैया को वैराग्य उत्पन्न हो गया, गोटू भैया लेके गए इन मुछ वाले भैया को साथ में किसी महाराज के पास, और महाराज जी बेचारे बैठे थे ऊपर पहाड़ी पे। उन भैया ने कहा, मुछ वालों ने, नाम पता नहीं भूल गया, शुभम भैया, तो उनसे कहा भैया महाराज जी आप नीचे आओ, मेरे दोस्त को वैराग्य हो गया है और आपको नमोस्तु करना चाहता है और आपके पास आना चाहता है। तो ठीक है, भोले साधु नीचे आ गए, पहाड़ी पे बैठे थे, नीचे आ गए दर्शन कराने। जैसे साधु होते ना, किसी वृद्ध के पास नहीं जा आ पाता तो उसके पास हम स्वयं पहुंच जाते हैं, वैसे थे, नीचे आ गए और दर्शन किया और कुछ कहा नहीं, वापस चले गए। पुनः दोस्त कहता है सुबह भैया साधु से, महाराज जी कुछ बात कहनी तो रह गई, आप पुनः एक बार नीचे आइए। साधु महाराज वापस पुनः नीचे आए, तब भी उसने कुछ नहीं किया, नमोस्तु किया, रवाना हो गए। तीसरी बार पुनः बुलाया गया साधु महाराज को, महाराज जी अब तो नीचे आओ, एक बार और नीचे आ जाओ, बस तकलीफ कर लो। देखो साधु कितना भोला जी होता है, 3 बार नीचे आने के बावजूद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तब उस दोस्त ने कहा गोटू भैया को, देखो अगर तुम्हारे में इतनी क्षमता है, क्रोध न आता हो, इतना कषाय न होती हो, तब साधु बनना। ऐसे नहीं कि देखा देखी साधु बन जाओ, भावुकता में कभी साधु मत बनना। पहले सोचना समझना। हम भी ऐसे नहीं बने, हमें 9 साल लगे, क्योंकि इस दलदल में से निकलना बहुत कठिन है। साधु महाराज वापस पुनः गांव में आए, फिर सेठ जी से कहते हैं, अरे महाराज जी अब बच्चे की शादी कर लूं, शादी करने के बाद उस पोते पोती का मुंह देख लूं, जैसे आप लोग करते हो। अम्माओ बेटे की तो धोली, अब क्या बाकी है, पोता पोतियों की धोने की। समझ गए ना क्या धोना है। लेकिन आजकल तो जमाया आ गया, बेचारा वो क्या पहनाते हो, डायपर। उस जीव को तुमने नरक में डाल दिया, नरक में। और डायपर के अंदर बेचारा 2 नंबर कर रहा है, 1 नंबर कर रहा है। ये आपकी भाषा में होगा, हमारी भाषा में, हमारी भाषा में तो दीर्घ शंका लघु शंका। तो उसी में बेचारा घंटे 2 घंटे उस माता ने देखा नहीं, पड़ा पड़ा सड़ रहा है कि नहीं बताओ। उसके लिए साक्षात नरक है कि नहीं हो। पहले की माँ अच्छी होती थी, कम से कम पोतिया तो पहनाती थी, निकाल देती थी फटाफट। आज को तो पता ही नहीं चलता, बेचारा डायपर पहना दिया, ऊपर से इतना सा बड़ा सा जींस पहना दिया, पड़े रहो बेचारा, सड़ो उसमें। फिर वही बालक तुमको सड़ाते हैं। जब बूढ़े हो जाओगे ना, वही बालक तुमको भी सड़ाएंगे। किस पे, खटिया पे, और बोलेंगे अब सड़ो तुम भी खटिया पे पड़े। बुरा लग रहा है ना, लगेगा, अच्छा लगना चाहिए, बुरा मीठा होता है। साधु निकल गए, पुनः आए, भैया अब तो
पोता पोती भी हो गई, निकलो। लेकिन उस जीव का राग तो देखो सेठ का। अरे महाराज जी क्या करें, बीवी सासों की बिटिया इतनी बीमार रहती है कि उसके घुटने काम नहीं कर रहे बेचारी के। अब बताओ, उसके घुटने काम नहीं कर रहे तो तुम उसके घुटने से चलाओगे? जब बीवी अच्छी हो जाएगी तब हम दीक्षा ले लेंगे। और बीवी तो कभी अच्छी होनी ही नहीं है, किसी की भी नहीं होनी, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, कभी किसी की अच्छी नहीं होनी। हाँ, कब अच्छी होगी? जब घर से निकल जाओगे, मुनि बन जाओगे, तब अच्छी होगी। तो पुनः साधु महाराज निकल गए। अब पुत्र जो धन था अंदर पड़ा हुआ था। अब पहले के लोग तो पता नहीं जमीन में गाड़ के रखते थे धन को। तो क्या हुआ, पोता पोती भी हो गए, बच्चा भी बड़ा हो गया, धन व्यवस्थित चलने लगा। अब वो सेठ जी बेचारे मर गए। और मर करके क्या बने? जहाँ धन छुपा हुआ था क्या बने? समझे ना? सांप बनकर बैठ गए। अब संतान को तो धन प्यारा था, अब उसे थोड़ा पता था मेरे पिता बैठे हैं। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और उस पे गरम गरम तेल डलवा करके मार डाला। तो सोचना ये है कि हमने इस पर्याय में मात्र मोह के कारण, राग के कारण अपना सारा जीवन, अपनी पर्याय को बर्बाद कर दिया। हमें बचना है इस मणि रूपी पर्याय को पाकर। आपको गारंटी है क्या पर्याय आपको पूरी मिलेगी? ये मनुष्य पर्याय तो मिल जाएगी, लेकिन क्या गारंटी आप जैन ही बनोगे? जैन बनकर भी हमें जैनत तो नहीं आया तो किस काम का? एक भी जैनत तो क्रिया हमारे पास नहीं है। यहां तक साधु प्रवेश कर रहे नगर में, स्वयं से तो नृत्य नहीं बन रहा है, भांगड़ा करने को भाड़े वाले से बुला रहे हो। क्या जरूरी है समाज का पैसा खर्चा करना? इसलिए न तो पत्नी का बहाना करो, न बच्चों का बहाना करो। ये संसार मिला है, थोड़ा सा समय, आयु बची है, आपकी आयु निकल रही है, उम्र ढल रही है, तो कम से कम कुछ तो संयम का पालन कर लो। अब 3 दिन पहले क्या गया हमारा, देखो समय तो बहुत हो रहा, 2 मिनट लूंगा। गुरु पूर्णिमा, हमने गुरु पूर्णिमा तो बहुत मना ली। सुंदर सागर जी आए, उनकी मना ली। और कौन आए थे? आदित्य सागर आए, उनकी मना ली। विशुद्ध सागर आए, उनकी भी मना ली। मात्र हम गुरु पूर्णिमा मनाते ही आए हैं, लेकिन कभी गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं किया। अगर तुमने सच्चा श्रद्धान कर लिया तो वही तुम्हारे लिए गुरु पूर्णिमा है। ये बाकी तो सब ऊपरी दिखावा है। लग रहा होगा बहुत लोगों को बुरा, लगने दो। इसलिए मात्र एक पर्याय मिली है, इस पर्याय का अच्छे से उपयोग करो और इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ो। कम से कम मुनि तो न बन पाओ तो कम से कम व्रती तो बन लो। व्रती न बन पाए तो कम से कम उच्च कुल के श्रावक तो बन जाओ, सदग्रस्त बन जाओ। सोचना तो पड़ेगा ही हमें, आज नहीं तो कल। इस पर्याय को वैसे ही व्यर्थ में मत गाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बोलिए परम पूज्य